स्वागत है आपका रवि जिया अड्डा पर। आज हम लोग जो है कि बिहार एसएससी सीजीएल का जो है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपको थंबनेल देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो एक वही क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में उलझा दे, वही क्वेश्चन जो घाव करे गंभीर, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको फटाफट बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन, और वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी दोस्तों में करें। चलिए, आपका जो शुरुआत होता है 76 से, प्रैक्टिस सेट नंबर का 76 नंबर से क्वेश्चन से शुरुआत होता है। तो देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन का ये 76 नंबर का क्वेश्चन। एक बढ़ई एक अलमारी में, अलमारी को 60 घंटे में बनाता है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो कहता है 15 घंटे में वह विराम ले लेता है। तो कहता है कि कितना भाग, अलमारी का कितना भाग जो है कि उसने अभी तक किया है। देखिए यहाँ पे कोई आपका है, सॉल्यूशन में चलिए आइए। कोई आपका है यहाँ पर, देखिए एक अलमारी को 60 घंटे बनता है। एक अलमारी है, एक अलमारी हो गया आपका, ये जो कहता है कि ये 60 घंटे में बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे करता है 15 घंटा के बाद वह विराम लेता है। 15 घंटा के बाद कहता है कि वह विराम लेता है। अब देखिए विराम कब लेता है, कितना मिनट, ये आपके क्वेश्चन में नहीं दर्शाया गया है। तो आगे चलिए क्या कहता है यहाँ पर, तो कहता है कि अलमारी का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है, अभी भी बनना बाकी है। तो चलिए अब कहता है एक अलमारी, मान लीजिए कि ये पूरा टोटल भाग है वो 60 घंटा में बनता है, ठीक है। तो 15 घंटा में मानिए, अब देखिए 1 घंटा में देख लेंगे अलमारी का कितना भाग बनेगा, 1 घंटा में कितना बन जाएगा। तो कहिए सर 1/60 भाग बन जाएगा। उन्होंने काम कितना किया, 15 घंटा काम किया, इसीलिए 15 क्या हो जाएगा, 60 भाग हो जाएगा। अब चलिए ये कट के क्या हो जाएगा आपका, 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/4 भाग ही कम हुआ है। अब देखिए शेष कितना बचा, शेष टोटल क्या होता है, 1 होता है। अब टोटल जब 1 होता है तो उसमें से इतना भाग जो है 1/4 कर दिया है। अब ध्यान दीजिए 1/4 कर दिया, शेष क्या बचेगा, रेस्ट क्या बचेगा, रेस्ट आपका बच जाएगा 1 में ही 1/4 को घटा दीजिए, 3/4 हो गया। इसको कटा सकते हैं तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 0.5, 0.9, 0.75 कटाइएगा, गुना अगर 100 कर दीजिएगा 0.75 जो है, या इतना 3/4 भाग भी आंसर, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है कि 0.75 है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए मेथड सेकंड, मेथड सेकंड में क्या करेंगे, इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। मेथड सेकंड में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे टोटल भाग क्या था, 60 था, ठीक है। उनमें से 15 घंटा उसने, टोटल 60 घंटा में होता है। अब उसने क्या किया, 15 घंटा में कर दिया, ठीक, बटा क्या 60 से हम तुलना कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना बच गया, ये बच गया सर 45 बच गया, ये हो गया 60 आपका, ये कट के बटा 1 कितना बच गया 4। ये देखिए यहाँ पे सॉरी, ये हो गया आपका 45 बटे हो गया 60। ये देखिए ये 3 बार में कट गया, ठीक, 15 45, 15 चौके 60, इतना भाग हो गया। इनको कटा कर आप ला सकते हैं। तो कहीं कुछ ने कहा, इतना सिर्फ भाग निकालने के लिए आपको कहा, जो क्वेश्चन ने कहा, जो दिया गया था वो मैंने किया। उसके बाद आपका हल 3/4 भाग क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका जो 77 नंबर का क्वेश्चन का, आपको बता दें कि यहाँ जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो हल्का क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो आपसे बन जाएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगे कि हमारे एग्जाम में उलझा दे, वैसा वैसा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए 77 नंबर का क्वेश्चन है, एक राशि 5 वर्षों में, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन आपका। देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू दिया है 5 वर्ष, साधारण ब्याज से है, और कहता है कि यहाँ पर 75% की वृद्धि हो जाती है। 75% की वृद्धि को प्लस लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहता है कि उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए कोई धन कहता है कि 5 वर्ष में जो है वह 75% बढ़ जाता है उसी दर पर। अब दर हमको पता नहीं है, क्वेश्चन में स्क्रीन पे देखिएगा, वहाँ पे दर कहता है उसी दर पे, फिर कहता है कि यानी 2 वर्षों में 40,000 का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। आपको हम बताए थे वास्तव में R गुना T ही क्या होता है, परसेंट, ये वास्तव में ब्याज होता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 75% बढ़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि टी का वैल्यू 5 है, सॉरी टी का वैल्यू आपका है यहाँ पर 5 है, आर का वैल्यू क्या रखे, जो इंटरेस्ट में जो 75% हो जाए। पता है आपको कि अगर हम 15 रख दें यहाँ पर 15%, इसका मतलब है 15 बचा कितना हो गया 75%। तो वही तो कह रहा है कि 75% क्या होना चाहिए, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धि कैसे हो रहा है, जब रेट हम 15% रख दिए। यहाँ से एक चीज़ मालूम हो गया है कि भैया रेट मेरा जो दिया गया है 15% फिक्स हम पकड़ लिए। अब यहाँ पर रेट हो गया, अब रेट जब निकल गया है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 वर्ष में, अब देखो रेट अब नया वाला हो गया 15%, अब टी बराबर 2 वर्ष
अब कहता है कि सी आई क्या होगा बराबर वाट, और मूलधन आपका दिया है 40,000, ये दिया है 40,000। आपको पता है कि 40,000 निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम बताए थे 2 वर्ष का अगर दिया हुआ है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, तो वहाँ पर हम कैसे निकालते हैं सी आई का ब्याज जो है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए एस आई बाय आर स्क्वायर, एस आई कैसे निकालते हैं, 15 दूना कितना हो गया भाई, ये हो गया 30, आर का स्क्वायर कितना हो गया, ध्यान दीजिए 15 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 30 हो गया। जिसको जैसा जैसा मेथड रहता है वो आप बना सकते हैं, इनको हम जाके बाद में बता देंगे आपको। ये आ गया आपका 200, 15 गुना 15 225 हो गया। 2 अंक के बाद हम क्या करते हैं, 2 को इसमें जोड़ देते हैं, ये हो गया 32.25 आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब करेंगे क्या सर, हमको तो निकालना है ब्याज। अब ब्याज निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, मूलधन 40,000 आपका है। अब उनका आप 32.25 निकाल लीजिए, इतना परसेंट है। अब बताइए यहाँ पे इसको अगर उड़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100। अब परसेंट का भी क्या उड़ के आएगा भैया, 100 आएगा। अब ले इसको भी 2 अंक गोली, इसको भी 2 अंक, यहाँ 4 अंक, दोनों को गोली मार दिया। अब बचा कितना भैया, 4 गुना 32 और 25 बचा, गुना कर दो, कितना आसान है। अब देखिए 5 कितना हो गया, 20 हो गया, 4 दूना 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब बचा क्या, बाकी 1 हो गया, 4 दूना 8 है कितना, 9 हो गया। अब देखिए चरतिया कितना हो गया, 12 हो गया। यही आपका क्या था, ब्याज था, इंटरेस्ट। कहीं कोई दिक्कत, जो कहा रेट पता कर लिए, इतना बनाने का आपको जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं तो इसको शॉर्ट में यहाँ भी बना सकते हैं, ये हम सिर्फ आपको बता दिए। आगे है आपका क्वेश्चन 12,900, इसका अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर एक है आपका 78 नंबर का, यहाँ पर देखिए 78 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण पे। द्विघात समीकरण के बारे में आप लोगों को खुद पता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सवाल यह कह रहा है आपका कि स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, कहता है कि निम्नलिखित में किनका मूलों का योग 5 है। देखिए मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो उनसे आप निकाल के आंसर मार सकते हैं, तो इसमें कोई जान नहीं है। इन सवाल में कोई जान नहीं, तो वो सबसे बन जाएगा, बना भी सकते हैं। चलिए लेकिन नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 79 का बहुत अच्छा है, एडवांस मैथ से है आपका, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज से है। तो चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, चलिए यहाँ पढ़ते हैं। अब 79 में कह रहा है कि स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। अब कहता है कि एक समद्विबाहु, कहता है समलंब के आधार का कोण 45 डिग्री है। आधार में क्या है, कहता है कि यदि छोटी भुजा और 2 बराबर भुजाओं में कहता है कि 10 सेंटीमीटर का है, तो उस कहता है समलंब का एरिया निकालने के लिए कहता है। तो चलिए यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बन गया। अब कहता है कि चलिए यहाँ पिक्चर आप देखिएगा, यहाँ पे पिक्चर सबसे पहले जानना जरूरी है, उसके बाद जो है कि आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए समलंब का बन गया, लेकिन इनमें कहा जाता है कि जो यहाँ पे आधार का कोण है वो 45 डिग्री, ये आधार आपका हो गया। ये यहाँ पे कहता है 45, कुछ नाम दे दीजिए आप, जैसे ए दे दिए, बी दे दिए, सी डी दे दिए, ई दे दीजिए और एफ दे दिए। एडवांस का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि छोटी भुजा कहता है 2 बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 10 सेंटीमीटर का है। अब देखो यहाँ पर कहता है कि ये क्या है, 10 सेंटीमीटर का एक छोटी भुजा है। अब को अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, अब ये भुजा समद्विबाहु का मतलब होता है ये भी अगर क्या होगा 10 होगा। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब कहता है आमने सामने छोटी भुजा और 2 बराबर भुजाएं 10। अब 2 बराबर कौन कौन बराबर है भाई, अब कहा जाता है कि ये भी बराबर है, देखिए ये भी बराबर है और ये भी क्या है बराबर। अगर ये 10 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 2 ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहीं तक नहीं, आगे अब देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि तो उस समलंब का चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको पता होगा कि समलंब का जो एरिया जो होता है वो हाफ इंटू ए प्लस बी का गुना ऊंचाई होता है। अब हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई निकालेंगे भाई। उसके बाद जो है ऊंचाई अगर निकल जाएगा तो ए प्लस बी का ये तो हो जाएगा, पता है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। तो थीटा बराबर 45 डिग्री का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। अब हमको ऊंचाई निकालना भैया, लंब बटे कर्ण। समद्विबाहु कहता है तो ये भुजा और ये भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए ऐसा क्या चीज़ लें, तो हम ले लेते हैं भाई कि अगर साइन 45 का वैल्यू अगर ले लेते हैं हम क्या कि ये क्या लेते हैं, लंब बटे कर्ण। ये आपका हो गया डी एफ लंब हो गया, एफ डी लंब, कर्ण हो गया कितना भाई 10 हो गया। साइन 45 का मान होता है आपका 1/√2। अब देखिए एफ डी के बारे में पता नहीं है, तो मान लो एक्स ये हो गया
इतना। अब इन्हीं को अगर सॉल्व करेंगे 10 ऊपर चल जाएगा, नीचे आएगा √2, ये हो जाएगा x। अब कटाओ भाई इसका हर का परिमेयीकरण को 10, ये बाय हो गया 2, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से कर लो गुना, ठीक है। इतना नहीं करने का, इसको यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते थे। चलिए यहाँ पे ये 2 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से कटाइएगा 5 होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका x बराबर निकला ये 5√2 हो गया। इसका मतलब है कि ये आपका 5√2 हो गया। अगर ये 5√2 है तो ये भी क्या है आपका 5√2। अगर ये 5√2 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 5√2। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 5√2। अब किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब कहता है कि समलंब का, अब देखिए ऊंचाई भी मेरा निकल गया, आधार भी निकल गया, वो भी निकल गया, सब कुछ निकल के रेडी हो गया। अब कहता है समलंब का, कहता है कि क्षेत्रफल। आपको बता दें कि हाफ a + b आपको याद होगा गुना ऊंचाई, यही ना कहता है निकालने के लिए। अब मान को क्या करेंगे, बैठा देंगे। हाफ हो गया a + b का मतलब क्या हो गया, ऊपर का हो गया ये 10। अब देखिए यहाँ पे ये 10 हो गया, नीचे का आधार देखिए, आधार कितना है भाई, आधार में देखिए ये ले लेंगे प्लस ये दोनों ले लेंगे। अब 10 प्लस हो गया 5√2, 5√2 10 रूट कितना हो गया 2 हो गया, गुना ऊंचाई को भी तो ले लेंगे। ऊंचाई कितना है आपका, ऊंचाई 5√2 हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे कि ये क्या 1/2 बाय, आप देखिए यहाँ पे 10 10 कितना हो गया 20 हो गया, 20 + 10 √2 हो गया। कहीं किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। मैंने जो जो कहा क्वेश्चन वो लिखा, और क्वेश्चन में जो निकालने के लिए कहा वो मैंने लिखा। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कटाने का कटा भी सकते हैं आप। जैसे इसको हम 10 अगर बाहर लेते हैं, 1/2 10 अगर बाहर लेते हैं तो ये हो गया 2 प्लस ये हो गया आपका 10 बाहर ले लिए तो √2 हो गया, बाई 5√2 हो गया, ये हो गया आपका 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए जैसे आपका जो है ऑप्शन में जिस प्रकार से आंसर आपका दिया गया है उस हिसाब से आप छोटा भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान देना है। अब देखिए जो थीटा के बारे में दिया था 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना, टोटल वर्किंग होगी। आप अब आपको कुछ नहीं करना, आंसर दे दिया। देखिए कितना अच्छा मज़ेदार सवाल है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। आगे हम लोग बढ़ें, आगे बढ़ें हम लोग। कहता है कि एक मशीन जो है आपका, एक मशीन है, यहाँ से हम चालू करते हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। कहता है कि एक राहुल ने एक मशीन जो है 80 नंबर का क्वेश्चन है ये। कहता है कि राहुल जो है एक मशीन जो है 50 लाख रुपये घाटे में बेचता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पे 50 लाख रुपया घाटे में बेचता है। तो कहता है उसने अगर 60 लाख रुपये में कहता बेचा है तो उसका लाभ जो होता है उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता है। अब कहिए भैया 7 गुना होता है, तो अगर जानेंगे तब ना पहले कि 60 गुना जो 7 गुना होता है। तो मान लिए हानि मेरा x रुपया था। अब हानि क्या है, x रुपया है। अब हानि जब x रुपया है तो उनका लाभ हो जाएगा 7x। आइए हम बनाते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आपका दिया हुआ है 50 लाख रुपयों में अगर घाटे, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 60 लाख रुपये में अगर बेचता है तो उसको जो है कहता है कि उसका लाभ जो है पूर्व घाटे के 7 गुना होता है। पहले बताओ, घाटा पहले हुआ 50 लाख पे, मान लिए भैया x। अब वही घाटा का 7 गुना लाभ होता है तो मान लिए 7x। किन्हीं को कोई दिक्कत। अब कहता है उसका लाभ पूर्व घाटे 7 गुना। मशीन का क्रय मूल्य कहता है सीपी ज्ञात करने के लिए। अब ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। अब देखो ये माइनस है, ये क्या है 60 में 50 चल गया, इसको घटा दो। घटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान देना, इसमें अगर घटा देंगे हम तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसको बनाने का अच्छा तरकीब है, ये कितना हो जाएगा 8x। पहले x का वैल्यू निकाल देंगे हम, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा। तो आपका ये 10/8 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 10/8 हो गया तो ये 5/4 हो गया ना, बराबर कितना x हो गया। अब इनको कटा भी सकते हैं आप, कहिए 5/4 तो 5 में अगर भाग देंगे 4 से तो 4 1 4 हो गया। अब 4 1 4 हो गया तो यहाँ 1 बचा, तो अब देखिए हम 0 आया तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। 2 बचा 4 5 20, यानी कटा के इनको आप लिख सकते हैं। इनको कटा के आप 1.25 बराबर x। अब कहिए यहाँ तो निकल गया, निकालने के लिए क्या कहता है, क्रय मूल्य कहता है सीपी। कहिए सीपी निकालेंगे। अगर यहाँ पे इनको बेचने में हानि हुआ है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया है आपका 1.25, अगर माइनस है तो इसमें जोड़ दीजिएगा। उसमें भी क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, सेम होता है, चाहे लाभ हो या घाटा हो, क्या होता है क्रय मूल्य सेम होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, सेम जब होता है तो ये माइनस है तो इसमें इसको भैया प्लस जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो 7 गुना इसको करके इसमें घटा देना है। तो चलिए हम सिंपल एग्जाम में क्या काम करते हैं, जो कि मेरा बन जाएगा 50 में
अब प्लस ये देखिए ये माइनस है तो इनको 1.525 जोड़ दिए, निकला 51.25। यही आपका क्या हो गया, क्रयमूल्य हो गया। कहीं किन्हीं को दिक्कत नहीं। जो घटा हुआ 50 लाख बेचने में माइनस x टका मान लिए, फिर कहता है जो 60 लाख में बेचा वो कहता है उसके 7 गुना लाभ हुआ, तो 7x था तो 7 गुना 7x लाभ को प्लस में लिखा जाता है। कहीं कोई दिक्कत, मुझे लगता है कि आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर वीडियो को अगर नहीं समझे तो फिर से पूछ करके आप समझ सकते हैं। चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब अगले सवाल की ओर जाते हैं। देखिए जो हल्का सवाल है उनको हम छोड़ देंगे, वो आपसे बन जाएगा, वेस्ट टाइम नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत क्या है नज़दीक है, इसीलिए उन सवालों को नहीं लेंगे हम जो आपसे बन जाए। वो सवाल लेंगे जो आपको एग्जाम में उलझा सकता है, जो माइंड को आप फ्रेश करवा सकता है, उस टाइप का सवाल लेंगे। चलिए आगे और चलते हैं। ये वृत्त का क्षेत्रफल 27% वृद्धि होती है, क्षेत्रफल में क्या % वृद्धि होगा ये आप बना लीजिएगा। 81 का बना होगा। अब चलते हैं हम लोग 82 का 82 का। कहता है कि एक जो है गिरिलाल का वेतन हरिराम से, रे बाबू गिरिलाल रे, गिरिलाल और ये हरिलाल दोनों भाई है। कहता है कि हरिराम से वेतन से कहता है 11 बटे क्या है। अब देखिए ये इसका 11/7 क्या है, अनुपात में है। कहता है 11 पर इतना 7 गुना है, ध्यान दीजिए। अब इसका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। गिरिलाल और हरिलाल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 7। अब पुनः यहाँ पे कहा जाता है कि ये तो आपको समझ में आ गया है। उनके बाद कहा जाता है कि शेखर का वेतन हरिराम से 3/4 गुना। अब ले भैया शेखर आ गया SH, ये कहता है ये जो है आपका जो है कि ये बराबर है आपका शेखर का वेतन हरिराम से कहता है हरिराम के वेतन से 3/4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका अनुपात में निकाल दीजिए भैया। ये क्या हो जाएगा, 3 तो भाई इनका हो जाएगा शेखर का, और हरे राम का हरे कृष्णा का हो जाएगा कितना भैया, 4 हो जाएगा। अब को बनाएंगे कैसे, सिर्फ कहता है कि अनुपात किनका निकालने के लिए, तो उनमें कहता है कि गिरिलाल और कहता है शेखर के वेतन से अनुपात कीजिए। तो गिरिलाल का निकालना है और उसके बाद शेखर का निकालना है। चलिए यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे ये गिरिलाल है, ये हरिलाल है। ठीक है, अब चलो हरिलाल है, उसके बाद कहता है हरिलाल है, रहने दीजिए जाने दीजिए उसको, हरिलाल। उसके बाद यहाँ पर है शेखर। सब अनुपात को हम क्या करेंगे, शेखर है तो SS दे दो। अब चलिए यहाँ पे सब सारा कुछ हो गया। अब चलिए अनुपात बैठाइए, इसका कितना है 11 है, हरिलाल का कितना है 7 है। अब चलिए यहाँ पे अब कहता है फिर हरिलाल का कितना होता है भैया, नीचे में 4 था, यहाँ पे 4 दे दिए। उनके बाद कहा जाता है कि सॉरी शेखर का कितना है 3 है। अब कहो कि हरिलाल का दोनों जगह सेम है, तो दोनों जगह सेम कीजिएगा ना, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, इसको क्या करो भाई, इसको 7 से गुना कर दो, इसको क्या करो, इसको कर दो भाई 4 से गुना। कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तो सुन के आपको देख लेना है। अब 11 चौक 44 हो गया, गुना कीजिएगा, ये 7 चौक 28 हो गया नहीं। अब उनके बाद ये देखिए यहाँ पर ये 28 हो गया, ठीक, उनके बाद हो गया 21। अब हमको क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि आप गिरिलाल से शेखर का क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो गिरिलाल का कितना है 44, जिससे कह रहा है शेखरवा का है 21। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कटने वाला, कटेगा तो नहीं भाई, नहीं कटेगा, तो ये 44/21 हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 2 संख्या का योग उनके अंतर का 5 गुना है। देखिए कितना अच्छा सवाल है, कितना नंबर का है भाई आपका है, यहाँ पे 83 नंबर का है। कहता है 2 संख्या है, मान लो कि x और y है, मानने के लिए तो नहीं है लेकिन आपको बता दें कि x y मान लेते हैं। तो कहता है कि उनका 5 गुना यदि संख्या, एक संख्या लेकिन दिया हुआ है, ध्यान देना है। इन सब सवालों को कैसे बनाते हैं, अगर एक संख्या दिया हुआ है, अगर देखिए दूसरा संख्या कह रहा है बताने के लिए, तो निश्चित ही ऑप्शन में क्या होगा, दूसरा सवाल वहाँ पर दूसरा आंसर आपका दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वे में दिया गया है आपका कि दूसरा है, यदि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या है, तो एक संख्या मान लो कि ये x था, ये 24 था, y कुछ नहीं पता नहीं, लेकिन y का जहाँ जहाँ 4 ऑप्शन में वहीं कहीं होगा। इसको देखिए बनाने का एक तरकीब क्या है कि अगर एग्जाम में आप कम समय में बनाना चाहते हैं तो उसमें देखिए क्या करना है। अब कहता है कि एक संख्या है 24 है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन लिख देते हैं, आपको ऑप्शन लिख देते हैं। यह है 20 है आपका, बी नंबर में क्या है 18 है, सी नंबर में क्या है 58 में।
अब क्या करना है, ऑप्शन देख देख के, जैसे कि आपको स्क्रीन पे सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहां से ऑप्शन को उठाते हैं कि ये क्या उठाएंगे सर। अगर यहाँ पे एक 24 है तो यहाँ 20। अब कहता है कि दोनों का संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना होना चाहिए यदि एक संख्या 24 है। अब देखो भाई, यहाँ पर दोनों का अंतर कहता है कि दोनों का संख्याओं का पहले योग कर लो, योग करने के बाद उनके अंतर का 5 गुना होता है। योग करो तो भाई ये योग करेगा 44 होगा, और फिर अंतर करो तो कितना होता है 4। तो 4 का क्या ये 5 गुना है क्या? 4 5 20 होता है। इसका मतलब है ये ऑप्शन 20 मेरा नहीं होगा। तो कहिए क्या होगा? अब चलिए y की जगह पर दूसरा रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? 18 रखते हैं। एक तो आपका 24 था, दूसरा क्या था? 18 था। दोनों का योग करो। योग करने के बाद क्या होगा कि हम देखिए 18 4 क्या हो गया? 8 4 12 हो गया, 2 1 3 42 हो गया। अब अंतर करेगा तो कितना आ जाएगा? अंतर करेगा 6 आ जाएगा। अभी 6 का ही क्या 5 गुना दिख रहा है क्या? नहीं होगा। क्या सर इतना दिमाग कौन लगाएगा? अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो कम समय में कैसे बनेगा? नहीं तो हल कीजिए जाके XY पे। अब कहिए कि अब 16 है, लास्ट में कितना है? 16 है। अब चलिए यहाँ एक संख्या आपका 24 है, दूसरा है 16। अब कहिए क्या दोनों का योग कितना हो गया भैया? 30 हो गया। दोनों का योग 30। अंतर 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 कितना हो गया जल्दी बताना। अब देखिए अंतर कितना हो गया? 16 4 20 20 4। अब देखिए अंतर आपका 8 हो गया। अब बताइए, कहता है कि 8 5 कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पे 16 और 24 कितना था? 40। क्या है? 24 36 10 40 हो गया। अंतर देख के देखिए 8 है, 8 का 5 गुना कर दिया, हो गया। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी संख्या जो आपका हो जाएगा, दूसरी संख्या बाबा क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 16। इस प्रकार आप ऑप्शन में चेक करके, हम इतना नहीं बनाएंगे, वहां पर देख लेंगे, जिसको जोड़ के अंतर करके हो गया मने में कर लेंगे। 1 से 30 सेकंड नहीं लगेगा, इसको बना के फिनिश कर देंगे। ये तो आपको समझाने के लिए बताए हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपका व्यापारी सूची मूल्य से 84 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपसे बन जाएगा, इनको हम नहीं बताएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। 85 का भी है, 30 से 42 जो है के बीच सभी अविभाज्य कौन नहीं जानता है, उसको आप उनका योग कर सकते हैं। अब 86 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि 86 नंबर में क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो है कि एक अर्धगोले के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 2772 है। क्या है? 2772 है। उनके बाद कहता है कि उनका आयतन जो है 19,404 घन सेंटीमीटर है। तो उनका कहता है त्रिज्या ज्ञात करें। तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है आपका। देखिए यहाँ पर, अच्छा ये बताइए आप कि यहाँ पर अर्धगोले का घुमावदार सतह का क्षेत्रफल जो 2772 है, उसके बाद कहता है कि आयतन 19,404 घन से कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। अगर आप वहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है उनसे भी आप निकाल सकते हैं, और आयतन भी जो दिया गया 19,000 प्रश्न में देखिए स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। उनके बाद कहता है कि 19,404 19,000 कहता है कि 19,404 इनका आयतन दिया गया है, और इसका जो एरिया दिया है घुमावदार, कहता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, सतह का क्षेत्रफल 2772, यह 2772 सेंटीमीटर। अब कहता है आर बराबर क्या होगा? वाट। अब देखिए आप दो तरीका से भी बना सकते हैं, ए से भी बना सकते हैं तो आपका आर निकल जाएगा। उनके बाद अगर भी से भी निकालते हैं तो आपका क्या होगा? आर निकल जाएगा। कि अब बनाएंगे कौन? अब कहिए बनाएंगे कौन? पहले देखिए यहाँ पे अर्धगोला बना लीजिए आप। ये आपका क्या है? अर्धगोला है, ठीक है। ये अर्धगोला है, घुमावदार सतह का, यहाँ पे आपका रेडियस है। अब कहता है कि रेडियस ही निकालना है। आपको बता दें कि आपका जो होता है, देखिए अर्धगोला है, अर्धगोला का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। फुल गोला का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे अगर इनका एरिया अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर देते हैं तो यहाँ पे देखिए अब 2700 क्या है? 72 है। अब ध्यान दो भाई, पाई का तो वैल्यू रखना पड़ेगा। अब पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा तो 2 गुना है 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 2772 हो गया। अब चलो क्या करें भाई? कटा दें क्या? हाँ कटा दें। अगर 22 से कट रहा है क्या? 22 से कम, 22 से ये हो गया 22 दूना, देखिए 22 से कट रहा है क्या? 22 1 22 हो गया, इसमें बचा 5 57 हो गया। अब 22 दूना क्या हो गया? 44। देखिए 22 दूना क्या हो गया? 44, ये तो हो गया 57। 44 में अब बताइए 6 हो गया, 7 13 हो गया। अब देखिए 44 में अगर 22 दूना 44 कटा दिए इनको 57 को, तो ये हो गया आपका 22 से कम 22 है, 22 दूना 44, उधर बच गया कितना? 13 बच गया, ये 2। अब 132। अब 22 गुना जो है कितना करे जो 132 हो जाए? अब 22 गुना जो है कितना करे? 132 हो जाए, 6 हाँ 6 से करे,
देखिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 13। इसका मतलब है कि 1 2 हो गया, अब 132 जो बच गया इनको आप कटा भी सकते हैं। तो ये 6 बार में क्या हो गया, पूरा कट गया। 126 बार में अब 2 से फिर कटा देते हैं, तो ये 61 हो गया। अब देखिए आर स्क्वायर का हो गया 61, अब आर स्क्वायर बच गया, इस 7 चल जाएगा भैया कहाँ पर, 61 गुना 7, कहीं 61 तो नहीं हो गया। अच्छा चलिए 2 से कटाएं, यहाँ पे 2 की बार, ओहो 2 तिया 6 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 63 बार में क्या हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर इनको कर लीजिए, अब अंडर रूट कर लीजिएगा, 7 9 63, अब यहाँ पे सिर्फ आर लिखा जाएगा। अब ये हो गया 7, अब बताओ कि ये हो गया 1 7 बाहर निकल गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। अब के सर आर का वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। कहे क्या और भी निकलेगा क्या, आयतन से भी निकलेगा। आयतन निकालने में क्या दिक्कत है, अब आयतन से भी आप निकाल सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो भैया आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, इसी से निकालिए, क्योंकि इनमें संख्या 19404 है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम आगे की ओर चलते हैं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, देखिए 87 का फिर है, एक्स का मान क्या रखें, उनके बाद वो बनाना, वो आपसे बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये 89 का आपका है, ये एवरेज से क्वेश्चन है। रन आउट, क्रिकेट जब खेलते होंगे तो वहाँ पे पर रन आउट का जो एवरेज होता है, तो वही कह रहा है यहाँ पर कि एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 था। रन रेट सबको पता होगा, क्रिकेट देखते होंगे तो कितना रन रेट जा रहा है तो बता देता है, फट से नीचे स्क्रीन में दिखाएगा कि इतना का रन रेट जा रहा है। तो कहता है कि अगर रन रेट इतना ओवर का था 26 ओवर में, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि 26 ओवर में कुछ रन रेट था भाई था, अभी नहीं, अभी को आगे भी कह रहा है। उनके बाद कह रहा है कि शेष जो 24 ओवर में 294 शेष 200, कहता है कि 24 ओवर में 294 रन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित रन रेट का। अब देखो शेष जो मेरा 24 अभी भी है, यानी कि 26 4 30 50 ओवर का खेल होता है, तो कहता है कि इनमें से क्या अगर हम यहाँ पर रन रेट रखें, जो टोटल जो मेरा पूरा दे 294, तो अब हमको 294 टोटल पुराना है, ठीक है। इतना मेरा जो है कि इतना हमको लाना है, इतना रन लाना है। तो हम देखें भाई 26 पारी तक जो है मेरा रन रेट 5.4 था, तो अब 24 जो शेष बचा है वह रन रेट क्या होना चाहिए, ताकि 294 आ जाना चाहिए। तो आप क्या करो, मान लो भाई हमको नहीं पता है, इनका देखिए एवरेज दिया हुआ है, तो इनको टोटल अगर गुना कर दे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। यानी कहो कि 26 गुना 5.4 प्लस ये 24 गुना इकर के बारे में पते नहीं है, तो यहाँ पे रख दो x, लेकिन टोटल कितना योग हमारा रन चाहिए, उनमें से कहता है कि 294 रन चाहिए। अब चलिए इनको सॉल्व करने नहीं आता है आपको, आप सॉल्व कर सकते हैं और x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब गुना किया जाए तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको उड़ा दो, यहाँ पे 10 हो गया, इसको कटा दो भाई, ये 5 हो गया, ये हो गया 13। अब देखिए यहाँ पे ये कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। अब चलिए 13 गुना 54 करेगा, 13 गुना 54 अगर नहीं भी कटाइएगा तो सीधा जानिए यहाँ पर क्या करना है। देखिए सबसे अच्छा उपाय बताते हैं, ये 26 था, ये यहाँ पे 0.4 था, तो ये गुना करेंगे, 6 चौके कितना हो गया भाई 24 हो गया, उसके बाद कितना 4 दूनी 8 2 कितना हो गया 10 हो गया। अब 5 से गुना करेंगे तो 5 6 का 30, बाकी 3, अब 5 दूनी 10, 10 3 कितना 13, ये 4 ये 0 ये 3 1 4 हो गया। अब कहो कि एक अंक के बाद दशमलव था बैठा दिए, कहीं की नहीं कोई दिक्कत, इनको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 140.4, 140.4 बराबर ये 24, x बराबर 294। अब को भैया इसको उधर ले जाके क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 294 में हम क्या करेंगे, 140.4 को घटा दो, ठीक, 10 में 4 गया, 6 बच गया, 3 बच गया, कितना 5 बच गया, एक कितना हो गया 153 हो गया। अब ध्यान देना है कि ये घट के क्या हो जाएगा भैया 153.6 हो जाएगा, कितना 24 x बराबर, अब x का वैल्यू 153.6 बटा यहाँ क्या लिख दोगे 24। अब इनको कटा के भैया जो होगा वो आंसर आप मार देना। उनके बाद यहाँ है 0.6 0.2 और उसके बाद कहता है कि 7 है 6.4 6.6, यहाँ तक आप बना सकते हैं। अब चलिए आगे अब बढ़ेंगे हम लोग।
अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए सब क्वेश्चन हल्का। √5 क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, 7, 8, 9, 12, x का माध्य 10 है तो x का वैल्यू निकालिए। अब उनके बाद कहते हैं एक दुकानदार 16। बहुत हल्का क्वेश्चन है जो आप जो चुटकी में बना सकते हैं, इनको हम छोड़ देते हैं। चलते हैं आगे की ओर हम 97 क्वेश्चन का 97 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 97 नंबर क्वेश्चन 5 से प्रथम। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, आप देख सकते हैं। कहता है कि 5 से प्रथम कहता है कि 8 गुणजों का योग ज्ञात करें। ध्यान रहे, परीक्षा में 2 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कहता है कि 3 के पहले 8 गुणजों का, यहाँ कह रहा है आपका कि 5 से प्रथम 8 गुणजों का योगफल। तो दोनों सवाल अभी हम बताएंगे। अब 5 से कहता है, अब ले भाई 5 से 8 गुणज तक क्या होगा, सिंपल में जानते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ये हो गया भैया 30, ये 35, ये 40, 8 गुणज तक हो गया। इसको आप एपी में भी बना सकते हैं। तो यह कैसे, चलिए पहले सिंपल भी बना सकते हैं। n × n+1/2 जो योग का फॉर्मूला होता है उनसे भी बना सकते हैं। कहो क्या सर, सबको जोड़ दो, सबको क्या करो, योग कहता है तो क्या जोड़ना ही ना पड़ेगा। तो 5 को मान लो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + हो गया। अब n प्राकृतिक संख्या का योग निकालने के लिए आप जानते हैं क्या होता है, 5 गुना n × n-1 8, n+1 का मतलब होता है 9/2, 4 दे दिए। ठीक है। अब कहता है कि ध्यान दीजिए यहाँ पर 9 चौका 36, अब 5 हो गया, ये हो गया 180। अभी नहीं, अभी आगे बता रहे हैं आपको सेकंड मेथड सेकंड क्या कहता है कि अगर आप ले लेते हैं यहाँ 5, 10, 15 का, अब एपी पे कैसे बनेगा। मेथड सेकंड में क्या कहता है, एपी पर। अब एपी पे कैसे बनेगा भैया, पहला पद क्या है, टोटल है, तो Sn बराबर होता है n/2। हाँ, पहला पद और लास्ट पद, कहिए n का वैल्यू 8/2 और पहला पद a, उसके बाद लास्ट पद कहता है 40, उनके बाद ये कट के 4, उनके बाद ये 45 गुना ये कितना हो गया 180। और बताएं मेथड, और भी मेथड है, इसको क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट भी कर सकते हैं मेथड थर्ड में। चलिए समय का बहुत अभाव है, चलिए आगे बता देंगे आपको। थर्ड भी है, क्या करना है इसको, डायरेक्ट क्या करना है, 40 गुना 5 कर देना है, जो अंतर है उसको 2 से भाग दे देना है। ठीक है। अब 97 का आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए यहाँ पर, अब कहता है कि एक आ गया टाइम एंड वर्क से। 98 का टाइम एंड वर्क से, ये हमेशा सवाल उलझाता है, पूछता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए कहता है कि 250 आदमियों में, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। कहता है कि 250 आदमियों में 250 आदमी के लिए 40 दिन का भोजन है, मौजूद है। उनमें से कहता है कि अगर 20 दिन के बाद 50 आदमी बाहर चले गए, नानी के यहाँ घूमने चल गए, तो अब कहता है कि शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा। ए भैया पहले टोटल देख लो भोजन कितना है। तो इसको कोक सर बनाते कैसे हैं, तो 2 टाइप से बना लेते हैं। एक बनाने का तुरंत बना लीजिएगा, चलिए आइए बताते हैं आपको। अब बनाने का तरकीब क्या है, चलिए यहाँ पे 250 आदमी था, मान के चलो 250 आदमी में क्या हो गया, 250 आदमी था तो अब 50 गो चल गया, तो भैया बचा कितना 200। अब कहता है 20 दिन बाद, अब 20 दिन बाद चल गया तो बात क्या करेंगे हम लोग, 20 दिन का तो बात करेंगे। हाँ 20 दिन का बात करेंगे। 50 आदमी बाहर चल गया तो कहता है कि 20 दिन बाद तो भोजन शेष कितना दिन में चलेगा। कहता है 20 दिन के बाद 50 आदमी बाहर चल गए। अब देख लो यहाँ पर, अब जो यहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो गया, ये अब आपका जो है कितना टोटल वर्क इधर का हो गया 25, 200 आदमी। अब कहता है कि 20 कितना बच गया भाई, 50 आदमी का। अब देखो यहाँ पे, 1 मिनट रुकिए तो, चलिए आगे क्वेश्चन जो आपका कह रहा है कि 98 में टाइम एंड वर्क से जो है कहता है कि 250 आदमियों का 40 दिन का भोजन मौजूद है। तो कहता है कि टोटल खाने वाला कितना हो जाएगा, टोटल भोजन कितना हो जाएगा, तो 250 गुना 40 कर देंगे तो हो जाएगा। चलिए ये सब बात फालतू है कि ये बनाएंगे कैसे वो बताइए हमको। तो कहता है 250 आदमी था, ध्यान दीजिए 250 आदमी था, 250 आदमी था, 40 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद कहता है कि 20 दिन बाद, अब कहते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 20 दिन बाद 40 आदमी तो कर रहा था 250 में, कहता है 20 दिन बाद तो 20 बच गया। उसके बाद कहता है 50 आदमी चल गया। ए भैया
था कितना 250, बात अब 50 को चल गया तो वर्क किस पे करेगा 200 पर। कहता है कि कितना दिन चलेगा। कि ये क्या अच्छा बात है कि नहीं। अगर 20 आदमी वहाँ पे चल ही गया है तो ध्यान दीजिएगा, अब वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसके लिए बताते हैं। 250 आदमी था, 20 आदमी क्या हो गया, 20 दिन बाद चल गया तो बचा कितना 20 दिन। अब देखिए 250 आदमी में 50 आदमी बाहर चल गया, कहीं ना निहर दधियर चल गया, उससे मतलब नहीं, बचा कितना भाई 200। अब जो बचा 200 तो उसको कितना दिन में करेगा, इनको देखिए ये कटा सकते हैं, ये कटा सकते हैं, आप ये कटा सकते हैं, ये कटा सकते हैं, अब ये 2 कटा सकते हैं, बचा कितना x बराबर 25 दिन। अब भोजन जो है कितना दिन चलेगा, 25 दिन चलेगा। अब चलिए इन सवाल को अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ तक ठीक है। अब लेकिन लास्ट जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बता देते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में 12% चक्रवृद्धि ब्याज, 12% रेट दिया है आपका 12%। कहता है कि अर्धवार्षिक की गणना कर दिया जाए, तो कहता है कि अर्धवार्षिक का गणना कर दिया जाए तो अर्धवार्षिक 6 महीनों का जब करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा भाई। कहता है अर्धवार्षिक की आधार पर की जाती है, इसके तुल्य करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वार्षिक आधार पे कहता है। तो अर्धवार्षिक तो था 12%, लेकिन उसको वार्षिक आधार पर जब कहा गया है तो उसको क्या करेंगे, 1 मानेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब अर्धवार्षिक कहता है तो ये 12/2 हो जाएगा, ये 6% हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ क्या होगा कि t बराबर अब क्या हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए वार्षिक के आधार पर कहता है तो अर्धवार्षिक के लिए तो क्या हो गया, यानी 1 साल का हो गया डबल, तो डबल हो गया। तो आप ऐसे भी मेथड 1 से इनको कह रहा है कि कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज यानी आपको जो है इंटरेस्ट देना होगा। अब देखिए मेथड 1 से आपको बनाएंगे कि यहाँ पर जो है कि 12/2 हो गया। अब इसको 6 + 6 + 6 गुना 6 से भी बना सकते हैं आप। फॉर्मूला x + y, x × y/100, ये हो गया 12, 6 × 36, ठीक। 36 में 100 भाग देंगे 0.36 यानी 12.36। या अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो SI/R² 2 साल के लिए होता है। अब देखिए क्या भाई 6 × 2, हाँ SI क्या होता है 6 × 2, अब उसके बाद जाके 6 के 36। मेथड दूसरा क्या कहता है, ये कहता है सर कि 6 × 12 हो गया, 6 के 36, 2 अंक है तो बाद में हम पॉइंट दर्शा सकते हैं इतना %। इन्हीं के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है कि पूरी वीडियो को देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।